हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर हमारा आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे शेयर किया है जहरा ने, जो बिलोंग करती है हैदराबाद को। और इनको फेस करना पड़ा एक नहीं बल्कि जिन की एक पूरी फैमिली को। एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा मनहूस घर जिसने जहरा के बिलीफ, उसकी शादी और उसकी लाइफ तीनों को बदल के रख दिया। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है। और जितने लोगों तक आप इसे शेयर कर सकते हैं प्लीज जरूर शेयर करें। हम लोग बढ़ते हैं अपनी कहानी में आगे। जहरा बेसिकली मुंबई से बिलोंग करती हैं, लेकिन अब तक उनको हैदराबाद में सेटल हुए 10 साल हो चुके हैं। ये जो भी कुछ हुआ उससे पहले अगर हम चलें तो 8 साल पहले, इस इंसिडेंट के 8 साल पहले जहरा की शादी हुई थी हैदराबाद में। वो अपने फादर के सिंगल चाइल्ड रही हैं, और जो उनके हस्बैंड थे वो भी बहुत अच्छे थे। इनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी, लेकिन ये बहुत हंसी खुशी रहते थे। एक न्यूक्लियर फैमिली थी और इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। एक नॉर्मल बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली की तरह लोग जीते थे। कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ों के लिए एस्पायर नहीं किया करते थे। फिर सडनली एक दिन जहरा के फादर की डेथ होती है, और उनकी डेथ के बाद उनका जितना भी जो भी कुछ जमा पूंजी थी, सब कुछ था, वो सब मिलता है जहरा को। ऑल इन ऑल जहरा के पास करीबन 35 to 40 लाख रुपीस आते हैं, लेकिन उससे भी वो अपनी लाइफस्टाइल में कोई बड़ा चेंज नहीं लाते हैं। ऐसे ही एक दिन जहरा किसी के साथ हैदराबाद के कॉलोनी के अंदर एक घर देखने जाती है। ये जो घर था हैदराबाद के टोली चौकी एरिया में वृंदावन कॉलोनी गेट नंबर 1 में एक वाइट हाउस है, उसके जस्ट सामने एक बिल्डिंग है, उसमें था। ये बेसिकली एक पेंट हाउस था जो वो अपनी किसी दोस्त के साथ बस ऐसे ही, उसको कुछ काम था, वो देखने जा रही थी घर वगैरह। मतलब वो खुद सर्च में थी घर के, तो अलग अलग घरों को देख रही थी। तो इस बिल्डिंग के अंदर भी एक घर था जो सेल पर था, और ये दोनों वहाँ पर पहुँचे। उस घर में गई, उसने उस घर को देखा तो 2 हिस्सों में, 2 फ्लोर्स में घर बना हुआ था। घर के साथ साथ जो अपर फ्लोर था उसमें टेरेस भी था, जो कि जनरली पेंट हाउसेस के अंदर होता भी है। जहरा ने जब ये घर देखा तो उसे बहुत पसंद आया, और एक अजीब सा ये अट्रैक्शन उसको उस घर से हो गया। जहरा के पास, मैं आपको पहले बता दूं, 9 बिल्लियां थी। जहरा को मतलब पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक था। उसके पास 9 पर्सियन कैट्स थी। उसमें से 4 सुरमई कलर यानी आप ग्रे कलर बोल सकते हैं, 2 कैट्स वाइट थी और 3 कैट्स ब्राउन थी। तो इस तरह से पास ओवरऑल 9 कैट्स थी जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह प्यार किया करती थी। और जब वो वहाँ पहुंचे उसने देखा कि टेरेस बहुत बड़ा है, उसमें एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है। ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लगा कि उसकी जो कैट्स है वो यहाँ पे बड़े आराम से रह पाएंगी अगर वो इस घर को खरीद लेती है। तो वो वापस अपने घर पहुंचे, उसने अपने हस्बैंड से बात की। नेक्स्ट डे दोनों हस्बैंड वाइफ ये घर देखने वहाँ पर वापस आए। तो उसके हस्बैंड ने पूरे घर को अच्छे से देखा, और वहाँ से आने के बाद दोबारा दोनों में डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे उस घर में एक अजीब सी साइलेंस लगी। मुझे वो घर ठीक नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, कुछ और अच्छे घर देखते हैं। अगर हमें घर लेना ही है तो हम कुछ और अच्छे घर देख लेते हैं, इससे भी बेटर घर हमको और अच्छी डील के अंदर मिल सकते हैं। पर पता नहीं क्यों जहरा को उस घर से एक अलग ही लगाव सा लग रहा था। उसे लग रहा था कि मतलब एक अजीब सा अट्रैक्शन था जो उस घर की तरफ बुला रहा था। उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई और घर नहीं चाहिए, मुझे घर बहुत पसंद आ गया है। दोनों हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चला, 1-2 दिन उनकी बात हुई, बट एनी हाउ किसी तरह करके जहरा ने अपने हस्बैंड को मना लिया, और फाइनली वो भी मान गया कि चलो ठीक है, जहाँ पर बीवी खुश है वहीं पर वो भी खुश है। और उन्होंने उस घर की डील को कंप्लीट किया। उसके बाद ये लोग उस घर के अंदर शिफ्ट हो गए। घर के अंदर शिफ्ट होने के साथ साथ ही इन्होंने एक छोटे से बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट किया, जो था बेसिकली स्कूल बैग बनाने का बिजनेस। क्योंकि वो इस एरिया में नई थी तो लोगों से मिलना जुलना उसका हर दिन होता था। तो कुछ लोगों से उसकी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी बिल्डिंग के 1-2 घर छोड़कर एक लड़का रहता था शोएब, जिसे उसने अपना छोटा भाई बना लिया था। वो भी इसे दीदी या फिर मोटी कहकर ही बुलाता था। इन्हीं के जो इनका अपार्टमेंट था उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर एक एडवोकेट रहते थे जिनका नाम था फिरोज। वो हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट थे, और इसी तरह से आसपास के 1-2 लोगों से और इनकी जान पहचान हो गई थी। बट सबसे ज़्यादा इसका जो आप बोल सकते हैं कि मिलना जुलना था या बातचीत करना था, वो शोएब से हुआ करता था। शोएब भी एक टीनेज किड था, तो वो भी उसके वजह से बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं करता। स्कूल वगैरह से आने के बाद वो भी कई बार उससे मिलने आता था,
जो कैट्स वगैरह थी उनके साथ वो खेला करता था और इस तरह से उनकी लाइफ बढ़िया चल रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहरा को पेट्स रखने का बहुत शौक था, तो अब वो एक फिश टैंक भी ले आई जिसके अंदर उसने बहुत सारी मल्टी कलर फिशेज रखी। ये जो फिश टैंक था वो उनका जो लिविंग रूम था उसी में एक टेबल के ऊपर, हाई टेबल के ऊपर रखा गया ताकि कैट्स वगैरह उन फिशेज तक नहीं पहुंच पाएं। एक दिन की बात है, शाम को करीबन 5 बजे का टाइम था। जहरा किचन के अंदर खाना बना रही थी। उसकी सारी कैट्स किचन में ही उसके आसपास घूम रही थी, क्योंकि जब भी वो किचन के अंदर चिकन वगैरह बनाती थी तो साथ साथ कैट्स को भी थोड़ा थोड़ा खिलाती रहती थी। तो सारी कैट्स वहीं उसके आसपास घूम रही थी। वो अपना खाना बनाने में मशगूल थी, तो भी धड़ाम से उसको कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आती है, कांच टूटने की। कांच की आवाज़ सुनते वो समझ जाती है और दौड़ती जाती है लिविंग रूम में, देखती है तो उसका जो बड़ा सा फिश टैंक था वो नीचे गिर के टूटा हुआ था। आपको बता दूं, वो जो फिश टैंक था वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का था। ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ फिश टैंक था, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। उसने जब गौर से देखा तो सारी मछलियां वहां पर तड़प रही थी। वो जो टैंक टूटा था उसका एक ग्लास का पोर्शन बचा हुआ था जिसके ऊपर एक एक्स का मार्क दरारों से बना हुआ था, जो नॉर्मली हो सकता है टूटने पर, लेकिन उस फिश टैंक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गिरने से नहीं टूटा है, उसको कुछ चीज से मारकर तोड़ा गया है। वो बुढ़ते से घबरा गए, उसने चारों तरफ देखा, लेकिन देखते उसके चारों तरफ बस वो मछलियां तड़प रही थी जिनको वो अभी रिसेंटली लेकर आई थी। वो भाग कर गई बाथरूम में से, एक बाल्टी उठा लिया और जितनी फिशेस को उठाकर उस बाल्टी में डाल सकती थी उसने उन फिशेस को बाल्टी में डाला। फिर भी अल्टीमेटली 5 से 6 फिशेस की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद उसने सारे घर को चेक किया कि कहीं घर में कोई घुस तो नहीं गया। वो तो घबरा गई थी, लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं था। जब उसके हस्बैंड घर आया तो उसने सारी बात उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि कांच की चीज़ है, टूट गई होगी गिरकर, तुम इतना सीरियसली मत लो, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा फिश टैंक ले आएंगे। ठीक है, अब वो जो फिशेस बाल्टी में थी उसने उनको थोड़ा और ऊपर रख दिया क्योंकि फिशेस खुली थी और यहाँ पर उसके पास 9 बिल्लियाँ थी जिनकी दावत हो सकती थी। खैर, वो बिल्लियाँ भी इन्हीं के साथ इन्हीं के रूम में रहा करती थी। तो वो बाल्टी रख कर वो लोग सो गए। सुबह जब जहरा उठी और उठ के अपने रूम से बाहर निकली तो वहाँ का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बाल्टी नीचे गिरी हुई थी और उसमें जो फिशेस थी वो सारी ज़मीन के ऊपर बिखरी हुई थी। और उनमें एक बहुत ख़ास बात थी, वो सभी फिशेस टुकड़ों में बटी हुई थी, मतलब किसी ने उनको काट दिया हो ना, काटा हो। और ऐसा लग रहा था कि उन फिशेस को किसी ने खाया नहीं है, लेकिन उनका सारा ब्लड किसी ने सक कर लिया है। देखकर वो बहुत तेज चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर उसके हस्बैंड भागते बाहर आए। उन्होंने भी देखा कि वहाँ सारी फिशेस टुकड़ों के अंदर पड़ी हुई है और कुछ जहाँ जहाँ फिशेस छोटे छोटे ब्रश, थोड़े बहुत ब्लड के स्पॉट्स हैं। बाकी ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी से पूरा ब्लड ड्रेन हो गया है। उसके हस्बैंड ने कहा कि तूने रात को गेट वेट सब ठीक से लॉक किया था ना, विंडो वगैरह कोई खुली तो नहीं थी? उसने बोला नहीं, मैंने सब कुछ लॉक किया था। फिर भी उन्होंने सारी विंडोज़ वगैरह चेक की, सारी विंडोज़ लॉक थी। उन्हें समझ में नहीं आया था कि ये कैसे हो सकता है। उन्हें लगा कोई जानवर घर में घुस गया हो। फिर उसने एक बार सोचा कि बिल्लियाँ क्या ये काम कर सकती है, लेकिन अगर बिल्ली ये काम करती तो बिल्ली उस फिश को पूरा खा जाती। इस तरह से फिश को कौन सा जानवर खाता है? उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। जहरा ने वापस से सारी फिशेस की वगैरह की सफाई की और उसके बाद उनको बाहर फेंक दिया। जहरा इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ तो जहरा बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी और वो अपना एक शेड्यूल था जिसको फॉलो किया करती थी। नमाज़ पढ़ना, कुरान की आयतें वगैरह उसको बहुत अच्छे से याद थी। तो वो अपना ये शेड्यूल जो था डेली उसको घर में किया करती थी। फिर से 2-3 हफ्ते गुजरे। इन 2-3 हफ्तों में जहरा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहने लगी। उसको कभी कभी एकदम से रात को बहुत तेज़ चेस्ट पेन होता, अनएक्सप्लेनेबल। और उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको दवाई देता और बोलता कि आपको शायद एसिडिटी की वजह से हो रहा है। तो होता है, खाने पीने की वजह से लोगों को चेस्ट पेन हो जाता है, बट वो एब्रप्टली एकदम से इंक्रीज होता था। खैर, चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। जो उसके हस्बैंड थे उनका भी मतलब इस घर में आने के बाद जो कहते हैं ना, जो पीस होता है, पीस ऑफ माइंड, वो खो चुका था। बिजनेस भी उनका अच्छा नहीं चल रहा था। लगातार बिजनेस के अंदर क्या हो रहे थे, लॉसेस हो रहे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा होना शुरू हो गए थे। जो उसके फादर की डेथ के बाद उनको पैसे मिले थे, वो भी उस बिजनेस में जाने के धीरे धीरे ऑलमोस्ट पूरे खत्म होने के कगार पर आ रहे थे। और दोनों का रिलेशन भी अच्छा नहीं चल रहा था। इसका जो हस्बैंड था वो ये कहता था कि यार ये घर मनहूस है, मुझे इस घर के अंदर नहीं रहना है। और वहीं जहरा इस बात पर टिकी हुई थी कि नहीं नहीं, ये घर बहुत अच्छा है, मुझे इसी घर के अंदर रहना है, इस घर में ऐसी कोई कमी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें तो कभी ना कभी होती रहती है। इस तरह की बातों पर लड़ते लड़ते एक दिन उसका हस्बैंड जो था उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम इसी घर में रहना तुम इस घर में रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और
ये समझ लेना कि आज के बाद हम लोग साथ नहीं है, हमारा तलाक हो गया है। और उसके नेक्स्ट डे ही वो हैदराबाद से सीधा सऊदी चला गया। ये सब जहरा को पता लगा उसके हस्बैंड के लिखे गए एक लेटर से, जो उसके जाने के एक दिन बाद उसे मिला। वो पहले ही परेशान थी, वो टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि इतने सालों का उसका जो साथ था वो एक दिन में ही सिर्फ चला गया, तो बहुत ज़्यादा परेशान वो हो गई थी। कुछ दिनों तक वो इसी गम में डूबी रही, लेकिन फिर वो भी मूव ऑन कर गई। उसने भी अपने आप को संभाला और सोचा कि ठीक है, अगर यही किस्मत है तो इसी को चलने देते हैं। अब इसके बाद शुरू हुई सीरीज ऑफ इवेंट्स। जहरा के पास जो बिल्लियां थी, एक एक करके उनमें से वो जो ग्रे कलर की बिल्लियां थी, सुरमई कलर की, उनकी डेथ होने लगी। हर 2-3 दिन में उसकी एक बिल्ली मर जाती। कोई बिल्ली उसे बाथरूम में मरी हुई मिलती, तो कोई लिविंग रूम में, तो कोई बिल्ली टेरेस पर। और हर बिल्ली जो मरती थी उसे ऐसा लगता था उसे काट के मारा गया है। जहाँ पे भी उसे मारा गया था बस वहीं पे 2-4 खून के छींटे होते थे। और जैसा उन फिशेस की बॉडी के अंदर ब्लड नहीं था, वैसे इन बिल्लियों की बॉडी से भी पूरा ब्लड ड्रेन कर लिया गया था। जहरा इस घर में अकेली थी कि पहली बार उसे उसकी बिल्ली मरी मिली तो उसे ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही, 3-4 दिन के बाद, जब दूसरी बिल्ली भी उसको मरी हुई मिली तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आता कि कौन है जो उसके साथ ऐसा कर रहा है। वो बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो फिरोज भाई के पास गई और जाकर उनसे बात की। उसने ये सारी बात फिरोज भाई को बताई। उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, तुम ना नमाज वगैरह टाइम से पढ़ती रहो, ठीक है, तो विश्वास रखो अल्लाह के ऊपर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम अपना काम अच्छे से करते रहो। तो जना बताया वो बहुत रिलीजियस थी और उसने अभी भी ये एंगल नहीं सोचा था कि वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है। वो उसे लग रहा था कि कुछ अजीब सी यहाँ पे हरकतें हो रही है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी चीज़ थी जो उसको उस घर से बांध के बैठी हुई थी। कोई ऐसी चीज़ थी जिसने उसके माइंड को कंट्रोल किया हुआ था। उसकी सबसे प्यारी बिल्लियाँ मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी नहीं सोचा कि घर मनहूस है या फिर इस घर को उसे छोड़ देना चाहिए। फिर एक रात की बात है, जहरा अपना खाना वाना खा पी के अपने रूम में सोने जा रही थी। उसके रूम का गेट खुला हुआ था। उसके रूम के जस्ट सामने एक और दूसरा रूम था जो उसके जहाँ से वो बैठे थे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अपना कुछ काम कर रही थी, तभी अचानक से ऐसा फील हुआ कि उस रूम से कोई बच्चा भागता हुआ गया है और वो टेरेस के ऊपर गया है। उसको इवन भागने की आवाज भी आ रही थी। वो उठ के बाहर गई, देखा तो रूम में कोई नहीं था, लेकिन उसे आवाज अभी भी साफ साफ सुनाई आ रही थी। वापस से कोई टेरेस से भागता हुआ है और रूम के अंदर चला गया। फिर से वो रूम से निकला और टेरेस के ऊपर चला गया। इस तरह लगातार कोई ना कोई भाग रहा था। उसके भागने के कदमों की आवाज़, आप जानते हैं जब फ्लैट्स में आप रहते हैं और आप चलते हैं तो भी कदमों की आवाज़ आती है, तो बिल्कुल रात के टाइम पे कोई भाग रहा है अगर आपके फ्लैट में, तो ऐसी आवाज़ उसको बहुत क्लियरली सुनाई आ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से आकर अपने रूम के अंदर वो कुरान की आयतें पढ़ने लगी। उसके बाद कहीं जाकर वो आवाज़ खत्म हुई। उसने अपना रूम लॉक किया और चुपचाप जाके सो गई। सुबह जब वो उठी, किचन में पहुंची चाय बनाने, तो किचन का जो गेट लॉक था उसने गेट खोला, तो गेट खोलते उसने देखा कि किचन के सारे बर्तन नीचे गिरे पड़े हैं। उसे बहुत अच्छे से याद था कि वो रात को किचन जमा के सोई थी, उसने किचन को लॉक कर दिया था। उसकी बिल्ली या कोई और किचन के अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन किचन के बर्तन जो थे सारे उसके सामने फैले हुए थे। उसने सारे बर्तन वगैरह जमाए, अपने लिए चाय वगैरह बनाई। उसके बाद उसने शोएब को कॉल किया। शोएब उसके पास में आया तो उसने शोएब से बोला, सारी बातें उसने शोएब को बताई कि कैसे पिछले 2 दिनों से उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस की। तो शोएब थोड़ा सा घबराते बोला, दीदी आपको एक बात बताऊं, अभी तक मैंने इसलिए नहीं बताई कि पता नहीं आप इन चीज़ों को मानती हो या नहीं मानती हो, कि कहीं आपको डर ना लगे, लेकिन इस घर में कुछ प्रॉब्लम है। आपसे पहले भी जो भी लोग इस घर में रहे हैं उन्होंने बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें एक्सपीरियंस की है और वो बहुत दिनों तक इस घर के अंदर नहीं रह पाए हैं। मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है, जो लोग कहते हैं मैंने बस वही सुना है, लेकिन सोसाइटी का जो गार्ड है उसको बहुत सारी चीज़ें पता है, वो आपको सारी सच्चाई बता सकता है। उसके बाद जहरा उस गार्ड के पास गई और उसने उससे पूछा, तो गार्ड ने उसे बताया कि जितना वो जानता है इस घर के अंदर एक जिन और उसकी फैमिली रहती है। इससे पहले भी जो भी लोग यहाँ पर आए वो उनको इस घर के अंदर बहुत लंबा टिकने नहीं देता है। जब आप इस घर के अंदर शिफ्ट हो रही थी तो मैं आपको ये बताना चाहता था, लेकिन इस घर के मालिक ने मुझे कुछ पैसे देकर ही बताने से आपको मना कर दिया। दीदी जितना जल्दी हो सकता है आप भी ये घर खाली कर दें, ये मनहूस घर है और वो लोग आपको यहाँ पर बहुत लंबा नहीं रहने देंगे। आज तक जो भी रहा है उसने यहाँ रहकर सिर्फ नुकसान ही झेला है।
इसलिए क्योंकि आपने खुद आके पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस घर को जल्दी जल्दी खाली कर दीजिए। गार्ड की बात सुनकर जहरा बुरी तरह डर गई। वो सहम गई थी और अब उसको डर लग रहा था उस घर के अंदर जाने से भी। जब तक वो पहचानती नहीं थी, उसे कुछ पता नहीं था, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब जब उसको ये पता लग गया कि उसके घर के अंदर वो भी जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रही है वो उस जिन और उसकी फैमिली की वजह से है, तो अपने घर के अंदर जाने से डर रही थी। लेकिन अभी भी उसकी बिल्लियाँ उसी घर के अंदर थी। उसे एकदम से अपनी बिल्लियों का ख्याल आया और वो भागते हुए अपने फ्लैट पे पहुंची। उसने अंदर जाके देखा तो उसे बाथरूम का गेट खुला हुआ मिला और बाथरूम के अंदर जाकर उसने देखा तो फर्श के ऊपर खून के छींटे फैले हुए थे। वो बहुत तेज घबरा गई थी, लगा था कि फिर से उसकी बिल्ली को मार दिया गया है। वो फटाफट अपने घर के अंदर घूमती देखी, उसने देखा तो जाके वहाँ पे उसकी बिल्लियाँ सही थी। उसने सारी बिल्लियों को चेक किया, सभी बिल्लियाँ बिल्कुल ठीक ठाक थी। अगर सभी बिल्लियाँ बिल्कुल ठीक थी तो ये खून के छींटे कहाँ से आए? खैर वो वापस गई, उसने कुरान की हुई आयतें वगैरह पढ़ी, एक गिलास में पानी लिया, उसमें दम भरकर उसने पूरे घर के अंदर छिड़का, उन खून के धब्बों को साफ किया और फिर हिम्मत जुटा के बोली कि आप जो कोई भी हैं मुझे और मेरी बिल्लियों को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। और उसके बाद जहरा वापस से अपने कामों में लग गई। रात को खाना वाना खा पी के जब वो सोने जा रही थी तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो जाके गेट खोलती है तो उसके सामने फिरोज भाई खड़े थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे घर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है। तो जहरा ने पूछा अजीब सी आवाज़ें? बोलते हाँ, कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं बैठ के पढ़ रहा था, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर के अंदर कोई बच्चा भाग रहा है। तो जहरा ने बोला मेरे घर में कोई बच्चा? आप आके देख लीजिए, मेरे घर में तो कोई बच्चा नहीं, बस मैं हूँ और मेरी बिल्ली है। तो जैसे ही अंदर घुसे जहरा उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उनकी नज़र जहरा पर नहीं, जहरा के पीछे की तरफ थी। पीछे देखकर मुझे घबरा गए और बोले जहरा तुम ना अपना ख्याल रखो और जितना जल्दी हो सकता है इस घर को छोड़ दो। तो जहरा ने उनके एक्सप्रेशंस को देखा और उनसे पूछा क्या हुआ फिरोज भाई, आप ये पीछे क्या देख रहे हैं? तो फिरोज भाई ने पीछे देखते हुए नहीं, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम गेट बंद कर लो। इतना कहकर वो चले गए। जहरा को उनका बिहेवियर समझ में नहीं आया। उन्होंने गेट बंद किया और पीछे घूम के देखा कि है कौन, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जहरा जाके सो गई और रोज़ की तरह जब वो सुबह उठी तो सुबह उठते ही उसको फिर से एक और दर्दनाक मंजर दिखाई दिया। उसकी एक और बिल्ली उसी के बेड के नीचे मरी पड़ी थी। उसको देखते हुए बहुत तेज रोने लगी। उसने फिरोज भाई को फ़ोन किया, वो हाँ वापस आए सुबह। उन्होंने उस बिल्ली को, कि उसको बहुत प्यार था उसकी जो बिल्ली बची थी बाकी उनसे ही, अब उस बिल्ली को एक खाली ज़मीन में दफनाने गए। दफनाने के बाद जहरा बुरी तरह से रो रही थी। फिरोज भाई ने उसे चुप कराया तो जहरा बोलती कि पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो फिरोज भाई ने कहा जहरा कल रात को तुम्हारे घर में मैंने कुछ देखा था। तो जहरा ने पूछा हाँ फिरोज भाई, आप कल बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे, क्या देखा आपने? उन्होंने बताया कि जब मैं दरवाजे पर खड़े होकर तुमसे बात कर रहा था तो तुम्हारे पीछे ही दीवार के अंदर एक औरत खड़ी हुई थी, दिखने में बिल्कुल डरावनी। उसके गंदे लंबे बाल जिसे कई सालों से नहाई हुई नहीं है, उसके दांत बहुत ही गंदे थे और वो मुझे बहुत बुरी तरह से घूर रही थी। जब मुझे घूर रही थी तो उसकी आंखें और ज़्यादा डरावनी हो गई थी। मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैं इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन कल रात को मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। जो मैंने मंजर देखा मुझे अपनी आंखों पे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन जहरा तुम बहुत बड़े खतरे में हो, जल्दी से जाके किसी न किसी को दिखाओ। मैं तुम्हें एक मौलाना का फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, वहाँ जाओ, उनसे मिलो, कि तुम्हारे लिए यहाँ पर लंबे समय तक रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसके नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे ही जहरा उन मौलवी साहब के पास पहुँची। उसने वहाँ पहुँचकर उनको सारी बातें बताई। तो उन्होंने जहरा को एक कागज़ का टुकड़ा दिया। वो टुकड़ा उन्होंने कुछ 5-10 सेकंड के लिए जहरा के हाथ के अंदर मुट्ठी में बंद रखा। उसके बाद खोल के उस कागज टुकड़े वापस बाहर निकाला और सूंघा। सूंघते उन्हें बहुत अजीब सी स्मेल आई। उन्होंने टुकड़ा वापस जहरा को दिया। जहरा ने भी सूंघा तो उसे सिर्फ एक नॉर्मल कागज़ की स्मेल आई। तो जहरा ने उनसे पूछा कि मौलवी साहब क्या चक्कर है, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है उस घर को खाली कर दो, वरना सबसे आखिरी में तुम मरोगी। मैं सबसे आखिरी में मरूंगी? मतलब ये कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा?
जब से तुम उस घर में आई हो तुम्हारे जानवर क्यों मर रहे हैं? उस घर में वाकई में जिन्नात रहते हैं और उन्हें खून चाहिए। जैसा कि तुम सारी चीज़ें बता रही हो, इस कागज़ में जो बदबू आ रही है ये सब एक ही और इशारा कर रही है कि उस घर में जिन्नात है। वो एक एक करके तुम्हारे पालतू जानवरों को मार रहे हैं, उनका खून पी रहे हैं। और जब वो सब खत्म हो जाएंगे तो आखिरी में वो तुमको मारकर तुम्हारा भी खून पी जाएंगे। ज़हरा उनकी बातों की वजह से घबरा गई। तो मौलवी साहब मैं क्या करूं? बोलो कुछ मत करो, ये तावीज़ रखो, अब कोई नहीं मरेगा। और अच्छा है कि तुम हर दिन कुरान पढ़ती हो इसलिए तुम बची हुई हो, वरना अब तक शायद वो तुम्हें भी मार देते हैं। ये तावीज़ अपने साथ रखना और जितना जल्दी हो सकता है इस घर को छोड़ दो। जैसे ही वो घर आई उसने सारी बातें आके फिरोज़ भाई को बताई। तो फिरोज़ भाई ने उससे कहा कि देखो जितना जल्दी हो सकता है ये घर खाली करना पड़ेगा, वरना तुम पे मुसीबत आ सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं इस घर को खाली करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम बस OLX वगैरह पे अपना एक कुछ घर या कुछ किराए से देखना शुरू करो, उसके बाद इस घर को खाली कर देना। अगले दिन जब ज़हरा सो के उठी तो फिरोज़ भाई उसके पास आए और उन्होंने उससे कहा कि ज़हरा कल रात को मेरे साथ एक अजीब सा वाक़या हुआ। सोचा क्या हुआ फिरोज़ भाई? उन्होंने बताया कि रात को वो जो औरत है जो मैंने तुम्हारे घर में देखी थी वो मेरे ख्वाब में आई और उसने मुझसे कहा कि अगर तुमने दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोबारा उस घर में और उस लड़की के आसपास ही मत आना, वरना इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। ये बातें सुनकर ज़हरा घबरा गई। फिर फिरोज़ भाई ने बोला ज़हरा तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बहन की तरह हो और तुम अकेली हो, तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हारा ये घर खाली करवाऊंगा। बस तुम जितना जल्दी हो सकता है OLX पे किसी और जगह पर घर ढूंढ कर रख लो और उनके मालिकों से बात करना शुरू करो। ज़हरा ने पूरे दिन OLX के ऊपर घर ढूंढे और जो भी प्रॉपर्टी साइट्स होती है कुछ घर के मालिकों से उसने बात भी की। उसकी बात तय हुई, अगले दिन उसे घर देखने जाना भी था। तो रात को ज़हरा जब खाना वाना खाकर सोई तो रात को एकदम से उसे अपने सीने के ऊपर कुछ भारीपन फील हुआ। जैसे उसने आँख खोली उसके सीने के ऊपर कोई बैठा हुआ था, बहुत ही डरावना सा चेहरा, और वो उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। इतना देखते ही उसने फटाफट से कुरान की वापस आयतें पढ़ना शुरू की और इतना पढ़ते ही वापस उस रुपये से गायब हो गया। उठी, उसे लगा कि उसने कोई सपना देखा है, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। वो उठ के हाथ लाइट जलाई, उसने जाके कांच में देखा तो उसके गले के दोनों तरफ उंगलियों के निशान छपे हुए थे। वो निशान देखते हुए बहुत बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा कहीं उसकी बिल्लियों को वापस तो नहीं मारते। उसने चारों तरफ देखा अपनी बिल्लियों को तो उसकी तीनों बिल्लियां बिल्कुल सही सलामत थी। उसके बाद वो अपने हाथ में कुरान लेकर बैठी रही और पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह 6 बजे के आसपास उसके पास फिरोज़ भाई का कॉल आया। उन्होंने बोला कि मुझे अचानक से गाँव जाना पड़ेगा, कल रात को मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। वो बहुत बुरी तरह रो रहे थे और उनकी रोने की आवाज़ सुनकर ज़हरा अपनी हिम्मत हार गई। उसे पता चल गया था कि उसके वालिद का जो एकदम से इंतकाल हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है। अब ज़हरा बहुत लाचार महसूस कर रही थी। एक इंसान था जो उसकी मदद कर रहा था और अब उसके साथ भी ये सब हो गया। फिरोज़ भाई ने ज़हरा से बोला कि ज़हरा, उस दिन उस जिन औरत ने मेरे साथ ख्वाब में आकर मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं, लेकिन उसकी बात को नज़रअंदाज कर कर भी मैंने तुम्हारी मदद करी और तुम्हें इस घर को खाली करने की कोशिश की और उसका अंजाम मेरे साथ ये हुआ। देखो ज़हरा, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम अपनी मदद खुद कर लो। इतना कह के फिरोज़ भाई ने फ़ोन काट दिया और यहाँ ज़हरा बहुत बुरी तरह रोने लगी। उसे कोई और दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई उसकी और मदद करेगा। वो बुरी तरह से टूट गई थी और उसे लग रहा था कि वो किसी और से मदद मांगे तो उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो दुआएं करने लगे कि मुझे किसी भी तरह से इस मुसीबत से बाहर निकालो। उसके थोड़ी देर के बाद ही उसके पास शोएब का फ़ोन आता है। जैसे वो फ़ोन उठाते शोएब बोलता है, ज़रा दीदी, घर के अंदर है कि कोई बात मत करो, अब वहाँ से बाहर निकलो और मुझसे फ़ोन पे बात करो। उसने फ़ोन कट किया। वो दोबारा से बाहर निकली और घर से थोड़ा दूर जाकर नीचे उतरकर उसने शोएब से बात की। तो शोएब ने कहा, मुझे सब पता चला, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने बोला कि नहीं शोएब, मैं तुमसे कोई मदद नहीं लूँगी, मैंने फिरोज़ भाई से मदद ली और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो शोएब ने बोला, दीदी आप डरो मत,
बस आप मुझसे जब भी बात करो घर के बाहर बात करना, अगर आप घर के अंदर बात करोगे तो हो सकता है कि वो हम लोग की बात सुन रहे हो। अब शोएब ने जैसा कहा जहरा ने वैसे ही किया। उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं भी आपके लिए टेम्प्रेरी घर देख रहा हूँ, जैसा भी हो आप उसमें चुपचाप चले जाना। उसने कहा ठीक है, जैसा भी हो सकता है, मुझे इस घर से जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकलना है। तो शोएब ने उसके लिए सारे इंतज़ाम किए, उसके लिए घर देखा। अगले दिन सुबह 7 बजे के आसपास उसने मजदूरों को टाइम दिया था उस घर को खाली करने का, और फिक्स 7 बजे वो मजदूरों को लेकर घर के बाहर पहुंच गए और बिल्कुल बहुत सारा सब कुछ प्लान था। जितना जल्दी हो सकता था उसने मजदूरों को दौड़ा कर खाली किया। और जैसे घर खाली हुआ, ऑलमोस्ट खाली हुआ, सब लोग जाने वाले थे, तो घर के जितने भी कमरे सबके दरवाजे बहुत तेज तेज बजने लगे, पीटने लगे। वो सारे मजदूर भी मंजर देखकर घबरा कर वो भागे वहाँ से। इधर यहाँ पर जो वॉचमैन था सोचेगा वो भी इनके साथ ही आ गया था। और अब उस घर के अंदर बचे थे वॉचमैन, जहरा और शोएब। और जैसे वो दरवाजे पीटने लगे तीनों वहाँ से बहुत तेज भागे। जहरा और शोएब तो नीचे रहे, लेकिन पीछे रह गया था वॉचमैन। जो सीढ़ी से उतरने लगा तो अचानक से उसे बहुत तेज धक्का लगा और वो लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे आकर गिरा। उन्होंने उस गार्ड को संभाला तो देखा कि उसकी आंख पे चोट लग गई थी, लेकिन उसको और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। वो तीनों फिर से वहाँ से भागे। गाड़ी का गेट खोलकर फटाफट से वो अपनी बिल्लियों को कार के अंदर बिठाने लगी। शोएब ड्राइविंग सीट की तरफ था और तभी शोएब की नज़र उस घर की बालकनी के ऊपर पड़ी जो टेरेस थी उस पे। उसने जहरा को इशारा किया, उसे देखा उस टेरेस के ऊपर वो तीनों, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, जो कि इंसान नहीं थे, उनको घूर रहे थे। शोएब ने फटाफट जहरा को गाड़ी के अंदर बैठने बोला, गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल ली और सीधा पहुँचे मस्जिद उन्हीं मौलवी साहब के पास। वहाँ जाकर जहरा ने सारी बात उनको बताई। उन्होंने वापस उसको बिठाया, कुछ बातचीत की और उसके बाद कहा तो चिंता मत करो, ये तावीज़ बांध के रखना और तुम उसके चंगुल से आज़ाद हो। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, भूल कर भी दोबारा उस घर की तरफ मत जाना, कहीं और रहो, अच्छे से रहो, दोबारा यहाँ लौट कर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आना। उसके बाद जहरा ने कभी उस घर की तरफ दोबारा रुख नहीं किया। अब वो किसी और नए घर के अंदर रहती है अपनी उन तीनों बिल्लियों के साथ अकेली, और वो बहुत खुश है। उसकी लाइफ अब धीरे धीरे सेटल हो रही है, उसकी एक अच्छी जॉब भी लग गई है, उसके हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो चुके हैं और अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। ये था जहरा का एक्सपीरियंस जो उसके लिए ज़िंदगी भर का नासूर बन गया था। एक ऐसा घर जिसे पहली बार देखते ही बहुत पसंद आ गया था और कुछ उसके दिमाग में था ही नहीं। एक ऐसा घर जिसको उसके हस्बैंड ने लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। उसे चुकानी पड़ी बहुत भारी कीमत। अपने अजीज, अपने प्यार और अपने पेट्स, इन सबको खोना पड़ा उसे सिर्फ और सिर्फ इस घर की वजह से। जहरा का आप सभी लोगों को ये मैसेज है कि कभी भी आप कोई नया घर खरीदें, देखने जाएं, आपको आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को अगर थोड़ी सी भी अनइजीनेस, नेगेटिविटी फील होती है तो कोशिश करें कि आप वहाँ नहीं जाएं, और अगर जाएं तो उससे पहले पूरा इन्वेस्टिगेट कर लें कि कहीं इस घर के अंदर कोई इशू तो नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि जो जहरा के साथ हुआ, अगर आप उस जगह पर हो तो आप क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन, फिरोज भाई जहरा की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे उस घर को खाली करवाने में। कैसा हो सकता है कि उनका भी इसके अंदर कोई रोल था? क्या उस घर को लेकर उनका कोई इंटेंशन था, या वाकई में ये सब उन जिन्स का ही किया हुआ था? अगर ऐसा होता कि सिर्फ फिरोज का रोल था तो उनकी बिल्लियां कैसे मरी? कैसे उनका ब्लड उनकी बॉडी से ड्रेन हो जाता था? कैसे उसके आने से पहले भी लोग उस घर के अंदर नहीं रह पाए? अगर उनको वो घर ही लेना होता तो जहरा के आने से पहले भी वो घर खाली था, उस घर को उससे पहले ही हथिया चुके होते। अपने व्यूज़, आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।